वहां रह करके वे दिन रात राज को ब्रेन वॉश करती रहती। जब देखती कि राज पर असर नहीं हो रहा है तो रोने लगती। राज अपनी मम्मी को रोते सुबकते देखता तो उसका मन पश्चाताप और क्षोभ से भर जाता। उसके दिमाग में सासू माँ ने यह बात अच्छी तरह से बैठा दी थी कि ससुर जी की मृत्यु का कारण जानवी है। उस दिन कलह ना हुई होती तो ससुर जी आज जीवित होते। वे बार बार स्वयं को पीड़ित निरूपित करती और जी भर करके उसे कोसती। वह भी कहती, अब तो मेरी परवाह करने वाला कोई रहा ही नहीं। अब तो तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे। देख लो तेरे भाई भाभी को मेरे सर पे नाच ही रहे थे, इसलिए तेरी बीबी का मुंह भी खुल गया। सोचती हैं बुढ़िया को जितना हो सके अपमान करूं। हालांकि राज जानता था कि जानवी ने मां को कभी अपमानित करने की सोच भी नहीं की है, लेकिन यदि वह उसके बारे में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो सासू मां उस पर भी लांछन लगा करके फिर रोने बैठ जाती। सासू मां की जेठानी जी से पहले भी पटती नहीं थी। वे एक की चार सासू माँ को सुनाते। अब तो खुल करके ही कला होने लगी थी, इसलिए सासू माँ उनके यहाँ आई थी। ऐसे में राज अपनी माँ की खुशी के लिए हर वो काम करता जिससे वे संतुष्ट रह सकें। सिर्फ माँ के अहम को संतुष्ट रखने के लिए गलती ना होने पर भी उसे डांट देता, बुरी तरह झिझक देता। पर कोई भी बात होती तो वह अपनी माँ का ही पक्ष लेता। लेकिन इससे धीरे धीरे वह जानवी से दूर होने लगा था। अनवरत तनाव के चलते उनके बीच पति पत्नी के संबंध भी नगण्य हो चुके थे। राज का काम पैसे कमाना भर रह गया था और उसका काम घर संभालना और बच्ची की देख रेख तक सीमित हो गया था। राज आए दिन घर से बाहर ही रहता, इतना अधिक कि उसकी अपनी बच्ची तक उसे पहचानती ही नहीं थी। हफ्ते 10 दिन में 1-2 दिन के लिए घर आने पर उस पर भी घर में बहुत कम वक्त बिताने भर से बच्ची भला उसे पहचानती भी कैसे। राज घर में होता भी तो फोन या लैपटॉप पर ही व्यस्त रहता। जानवी को जरूरी बात कहने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता। दिन महीने और साल इसी तरह से गुजरने लगे। इन्हीं सब उलझनों के बीच उसकी बिटिया 2.5 वर्ष की हो चुकी थी। राज अपने काम में इतना मसरूफ हो चुका था कि यदि उसने याद ना दिलाया होता तो उसे कभी यह भी एहसास ना हो पाता कि उसकी बिटिया अब स्कूल जाने के योग्य हो गई है। उन्होंने उसके एडमिशन के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में आवेदन किया। अभिभावकों का भी इंटरव्यू होना था। वहां बच्चों के विंग की प्रधानाचार्य ने आवेदन पत्र में लिखी उसकी शैक्षणिक योग्यता देख करके सीधा सवाल किया, यू हैव सच इन एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन, स्टिल यू आर सिटिंग एट होम, व्हाई?